दोस्त जगह या अरबपति भी है तो नहीं है नसीब में तो एक पानी का कतरा नहीं मिलेगा। मैं तुझे दुआएं देता हुआ सोया हूँ एज ए बाप और देता हुआ उठाऊँ। चरब ज़बानी से तो माँ बाप को नहीं संभाला जा सकता ना, बातें कर। तीसरी चीज़ मैंने की है कि लोग क्या कहेंगे। मैं मिस करता हूँ वो दिन, अभी भी मैं अपने सर्वेंट्स को कल परसों कहा तो मैं यार चटनी बनाओ, उसको नहीं पता था, कहते कैसे, मैंने बताया, मैं कहा यार प्याज डालो, सब्ज़ मिर्च डालो, टमाटर डालो, थोड़ा अदरक डालो, पुदीना डालो, धनिया डालो, नारदाना डालो, आपको मज़ा आ जाएगा। तो कहते सर सालन नहीं है। मैं कहा ले आ भाई, तुझे खा के दिखाता हूँ इसके साथ। अंडा है तो एक फ्राई अंडा ले आ, इतना मज़ा आया। आप ये कितना खर्चा आएगा, ठीक है, नहीं है कुछ तो अंडा फ्राई कर लेना, साथ आप चटनी बुला लें, मज़ा इंजॉय करेंगे, हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो हम लोग आर्टिफिशियल चीज़ों से निकल के ओरिजिनल चीज़ों पे आएँ और हर उस चीज़ को कट करें जो हमारी फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और हमारी डीलिंग को अफेक्ट कर रही है। अम्मी जी अब्बा जी को मिलने जाना है तो कभी उन्हें मांगे आपसे ब्रांडेड सूट लेके जाएं, भाई साइड पर रखें हर चीज़, पकड़ें जैतून का तेल, उनके पैरों को नीचे तलियां मलें, उंगलियां मलें, मत्था चूमें, को कहेंगे कायनात में बस। मैंने उधर मुल्तान में ऐसे ही बेटे किस बैठा था, मैं यार आई हैव एंजॉयड, जितना तुमने मेरी तलियों और मेरी टांगों को मला है ना, दिस इज बेटर देन फूड। चुप हो गया बड़ा समय के, क्योंकि जब तक तू मलता रहा और जिस तरह मैं थका हुआ सोया हूँ, मैं तुझे दुआएं देता हुआ सोया हूँ एज ए बाप और देता हुआ उठाऊँ। और अल्लाह से हर मत में कहता हूँ या अल्लाह तेरे सबसे महबूब इंसान है। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा है कि वालिद साहब की दुआ और रब के दरमियान कोई नहीं आता। तो या अल्लाह मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, मेरी गलतियाँ माफ़ कर, लेकिन ये किसी का बाप तो हूँ, किसी का मान तो हूँ, इसके हक़ में मेरी दुआ कबूल कर ले, तेरी मेहरबानी, क्योंकि तेरे प्यारे नबी ने कहा बाप की दुआ कबूल होती। तो वही ओरिजिनलिटीज़ में अब्बा जी अच्छे लगते हैं, मोबाइल पे मैसेज कर रहे हैं लव यू पापा, खुदा के बंदो व्हाई डोंट यू लव यू फिजिकली, चूम ले माथा, जफ्फी डाल लें कि अच्छे लग रहे हैं जी, हंसते सोने लग दो। अबू नाराज हो गए किसी दाल पे, जफ्फी डाल लें कि अब्बा जी माड़ा हूँ चंगा हूँ, आपके ही पुत्र हूँ ना, माफ़ कर दें, अदब के नंबर तो पूरे दे दें, बाकी नाहिल हूँ अगलैदा बात। अक्सर मैं अपने वालिद साहब से अल्लाह उनको जन्नतें दे, और मुझे पता है मेरे माँ बाप की दुआएं कब्र से भी मुझे आ रही हैं, अल्लाह उनको जन्नतें दे, या अल्लाह उनकी कब्र को रोशन रख। खुदा की कसम कभी मैं कहता था, जब कभी होता था तो मैं उनको कहता था, मैं क्या भाई बाकी तो नहीं पता, अदब के पूरे नंबर ने अपनी कैपेसिटी। माँ को कहता था कि नीयत के और अदब के पूरे नंबर, नीयत आपको कंफर्टेबल करना, बाकी गलती इंसानी हो सकती है, हम इंसान हैं। चीज़ों को ओरिजिनल पर्सपेक्टिव में देखें। हमने क्या किया, हमने माँ बाप की मोहब्बत को बना दिया पोल्यूटेड, आर्टिफिशियल। माँ बाप को हम प्यार करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, और वो जी ब्रांडेड सूट गिफ्ट किए हैं, फलां कर दिया, भाई उन अंदर से देखें रूह कैसी है। चरब ज़बानी से तो माँ बाप को नहीं संभाला जा सकता ना, बातें कर। माँ बाप तो फिजिकली प्यार करेंगे तो संभाले जाएंगे ना, वो बाय द वे लोगों को बताने से तो नहीं वो संभाले जाएंगे, संभाले तो वो जाएंगे जो उनका दिल और रूह कैरियर जो अल्लाह को पता है। तो काम नीयत के लिहाज से हम करेंगे बेहतर, तो आसानी होगी। तो पहली बात मैंने की है कफ़ायत शहरी, दूसरी बात मैंने की है ओरिजिनल रहना, यानी आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो मिलने में हो, चाहे वो रहने में हो। तीसरी चीज़ मैंने की है कि लोग क्या कहेंगे, जो आप कर लेंगे वही लोग हैं, रिवाज वही है जो आपने कर लिया और दिल से कर लिया। लोगों को प्लीज़ करने के लिए काम ना करें, लोगों को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए चीज़ें ठीक हो जाएं। और आखिरी बात, असल चीज़ की रूह पे जाएं कि ओरिजिनल फ़ायदा किधर है, लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है। तो इसको हम कहते हैं अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे, ये पोर्शन है। अच्छा, जब हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, अपने आप से खुश होंगे, तो बाय द वे हम लोगों के लिए भी खुशियाँ बांटेंगे, बिकॉज यू आर नॉट टेंस। अगर मैं किसी दोस्त के घर जा रहा हूँ और मैं प्रिया को बाइल्ड हूँ इस बात में कि उसने मुझे चाय में क्या पेश किया और उसने खाने में क्या किया, लानत है यार ऐसे जाने पे, सॉरी, आई एम टॉकिंग माई ओरिजिनल वर्ड्स। ओ भाई जी, आप दोस्त को, भाई को, बहन को, अजीज़ को मिलने जा रहे हैं या उसका टेस्ट लेने जा रहे हैं, फैमिली को भी बता दें कि अगर तो आपका पर्पज़ है मिलना,
आए जाते हैं मिलने, बाद में ये जो मेन्यू की लिस्ट नहीं ध्यान में रखनी, क्या पेश किया गया, क्या था, ये वो गलत आदत है यार। खुदा के लिए छोड़ दें, जाएं और बिल्कुल इतने सादा हो जाएं, इतने आजिज हो जाएं, इतने कंप्रोमाइज़ हो जाएं, स्टार्ट एंजॉइंग विद दैम कि भाई जी मकसद मिलना है, एक कप चाय बन जाए ठीक है, ग्रीन टी मिल जाए हो ठीक है, और मकसद आपको हंस के देखना है, बातें कर, और बातें करके भूल गए इस टाइम को कि टाइम खाने का है नहीं है, जो भी है उठ जाए। क्यों अगले को टैक्स करते हैं हम, कहें जी या खा के जाएं खाना, कहीं वो किया है, और उठ से अगले को, यानी उसको लोड तो ना करें ना इमोशनली, गप लगाएं उठ से। वो जो खालिक है ना ऊपर, मालिक राजक जो कायनात के ज़रे ज़रे का मालिक है, भाई उसने आपका रिस्क लिखा हुआ है, यकीन करें लिखा हुआ है। जहाँ से जिस वक्त लिखा है मिलेगा मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, और जहाँ से नहीं लिखा ना, दोस्त जगह या अरबपति भी है तो नहीं है नसीब में, तो एक पानी का कतरा नहीं मिलेगा।